सदर सोसाइटी से गुजारिश है जो तशरीफ लाएं और स्टेज पे जो इस सदर की सोसाइटी हैं, जो इस सोसाइटी के सदर हैं और सिर्फ सदर ही नहीं है बल्कि मलिक बेया वेलफेयर सोसाइटी के रूह रवा हैं। अगर वो दिलचस्पी न लें तो शायद ये सालाना जलसा मुनाक़ब न हो पाए। जनाब जमाल अहमद जमाल साहब जो मगरबी बंगाल के मशहूर मारूफ ही नहीं बल्कि मुल्की सतह पर भी उनका नाम एक अच्छे शायरों में दिया जाता है। जनाब जमाल अहमद जमाल साहब। की बात है कि खुर्शीद मलिक साहब को हम गुलदस्ता शाह का नजराना पेश कर पा रहे हैं। सोनू साहब जो बहुत फाल हैं और एक्टिव हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो एक सदी को पहुंचने वाले हैं और हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शायर है जनाब जमाल अहमद जमाल साहब की खिदमत में गुलदस्ता और शाह का नजराना पेश ताला फरमाता है कि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है और ऐसा रास्ता निकालता है जिसका उसको वह गुमान नहीं होता है और भरोसा करने वाले के लिए अल्लाह काफी है। तो ये आयत मैंने इस वजह से आपके सामने तिलावत बनाई है। तो जो मौजूदा हालात है खासतौर पर तलबात के लिए जो जिस तरीके से पेपर मीस और वगैरह बहुत सारी मुश्किलात उनके सामने हायल हो रहे, वो परेशान रहते, तो उसके लिए ये आयत बता रही है कि अगर तुम अल्लाह पर यकीनन भरोसा करते हो तो तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफी है। क्यों कि जिस शख्स के दिल में अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला का अगर खौफ मौजूद है तो वो शख्स कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझ सकता, कभी भी अपने आप को खरा नहीं समझ सकता। क्योंकि इसी तरीके से एक और आयत अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुन लो अगर तुम अल्लाह तुम्हारा अगर मददगार तुम समझते हो, उसको तुम अपना वली समझते हो, उसको अगर तुम दोस्त समझते हो तो ना तो तुम पर खौफ होगा ना कोई गम लाहिक होगा। ये आयत इस बात की दलील है कि जो भी शख्स जिस मैदान में भी मुजाहिदा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अगर वो समझता है और उसको यकीन है और इस बात को अपने ज़हन-ओ-नशीन में बैठा रखा है कि अल्लाह उसका कारसाज है, उसका मदद करने वाला है, तो चाहे कोई भी दुनिया में मुसीबत आ जाए, मुश्किलात आ जाए, कोई भी मसाइब आ जाए, तो अल्लाह उसका मदद करेगा। समझे ना? क्योंकि अल्लाह जो है वली उसी का बनता है और वली बनने के बाद अल्लाह उसके दिल से खौफ भी निकाल देता है, गम को भी निकाल देता है। और गम और खौफ को निकालने से क्या होता है तो उसको फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशानी, क्या होगा कल, क्या होगा हालात कल क्या आएंगे, कल मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कल मैं एग्जाम में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं इस दौरे जमाने में अपनी जिंदगी को गुजार पाऊंगा नहीं पाऊंगा। अगर उसका अकीदा मजबूत है तो अल्लाह ताला उसको हर रास्ते से निकाल देता है। क्योंकि हदीस में भी एक मुख्तसर में बात रखूंगा, ये हदीस में भी एक आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा को देखा कि वो अपने ऊँटनी को लेकर चल रहे थे, तो उस शख्स ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने ऊँटनी को क्यों इस तरह छोड़ो, तुम तो चाहो तो उसको बांध करके रखो। तो उसने बोला कि मैं अल्लाह का तवक्कल करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तवक्कल इसका नाम नहीं है कि तुम अपनी ऊँटनी को छोड़ दो, सबसे पहले अपनी ऊँटनी को बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। इस वजह से मैं बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपने जहन को मजबूत कर दो कि दुनिया में हर तरीके की मुसीबतें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, लेकिन हमको अपना जहन सबसे मजबूत करना है, ताकतवर बनाना है
आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे ही आदतों को अपनाएं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप वो शख्स बने जो कामयाब हो जाए। सिर्फ ये ना कहें कि मैं रोजाना पढ़ना चाहता हूँ, बल्कि कहें कि मैं एक मुनज़्ज़म तालिब इल्म हूँ और रोजाना पढ़ता हूँ। शेप योर एनवायरनमेंट, अपने माहौल को साजगार बनाएं। मतलब अपनी किताबें वहां रखें जहां सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है। अपने फोन, कंप्यूटर्स सब कुछ सीखने और सहूलत का जरिया बनाएं, न कि वक्त जाया करने का आला। अपने इर्द गिर्द ऐसे दोस्त रखें जो आपका हौसला बढ़ाएं और आगे बढ़ने की तरगीब से, न कि पीछे की ओर रखें। और चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। अपनी कोशिशों में मुस्तकिल मिजाज है, क्योंकि तसलसल वो पुल है जो शिद्दत पर भारी पड़ता है। आप रोजाना 15 मिनट पढ़ें, लेकिन रोजाना पढ़ें। रोजाना 15 मिनट पढ़ना एक दिन 15 घंटे पढ़ने से यही बेहतर है। बचपन में आपने खरगोश और कछुए की रेस की कहानी तो सुनी होगी, या फिर स्टोन कटर की कहानी। What was the moral of that story? Slow and steady wins the race. मैं आखिर में सक्सेस के स्लो चार्ट को दोबारा दोहराना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप सब मन ही मन मेरे साथ इसे दोहराएंगे और खुद से वादा करेंगे कि आप इन टिप्स पर आज ही जरूर करेंगे। पहला, डेयर टू ड्रीम एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ख्वाब देखने की हिम्मत करें और खुद पर यकीन रखें। दूसरा, बिल्ड आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। अपनी पहचान पर मबनी आदतें अपनाएं। तीसरा, शेप योर एनवायरनमेंट। अपने माहौल को साजगार बनाएं। और चौथा, सबसे अहम, स्टे कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद को वहां पाएंगे जहां पहुंचने का कभी आपने ख्वाब देखा था। लिहाजा आज की इस फेलिसिटेशन पर आप फख्र जरूर करें, लेकिन इसे अपनी मंजिल नहीं, सफर का आगाज कीजिए। दुनिया आपके खिदमत, सलाहियत और किरदार की मुंतज़िर है। गॉड ब्लेस अस ऑल। हर साल लोग महफिल सजाते हैं हमारी ज़्यादा ये अपने दरबार खानवान की खिदमत कराई थी। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि माहौल चेंज होता है। अभी जैसा माहौल बना है, कुछ दिन पहले हम एक प्रोग्राम में थे जिसमें मेडिकल के 20-25 बच्चे थे। कुछ बच्चों को वो जद्दा से कुछ स्कॉलरशिप आता, वो हम लोग के हाथों डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। बच्चे बैठे हुए थे अभी 1 महीना पहले, बड़ा हंगामा मचा, बाहर आदमी घबराया हुआ क्या होगा, कैसे होगा। तो हम उन बच्चों से सवाल किया कि भाई आप, वो सारे 25 बच्चे मेडिकल के बच्चे थे, कोई फर्स्ट ईयर के, कोई सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के। हम बोले भाई आपको कोई प्रॉब्लम, आप लोग ये माहौल चेंज हो रहा है इससे, तो कोई जवाब नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कहाँ क्या हो रहा है माहौल, हमको से मतलब ही नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ है, अपने तालीम पे। क्या वो फर्स्ट ईयर का बच्चा कहाँ नजर देगा और देखने से उसको क्या मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग को तालीम और हम लोग के हाथ में, तो माहौल क्या कर सकता है। ठीक है, हुकूमत आता है जाता है, हम लोग से कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा गाय का गोश्त महंगा हो गया है, बाकी तो जो, और हम बच्चा बोल नहीं पाते। जैसे एक गरीब घर में बच्चा होता है, वो उनके वालिदैन सिर्फ बच्चा पैसा कमा के ले आए उतना ही काफी होता है। और जो बड़ा घर का बच्चा हो तो जानने क्या करता है, अपने बच्चों को इतना पैसा देता है तो बच्चा, मतलब गरीब घर का बच्चा तो क्या, वो कैसे भी पैसा दे के बस उसको, और बड़े घर का जो बच्चा वो इतना पैसा देगा तो हिसाब नहीं मिलेगा तो ऐसा करना। कहने का मतलब है कि माहौल खुद हो, लेकिन अपना अगर हम लोग डिसिप्लिन से काम करें, और तालीम बहुत जरूरी है। हम तालीम याफ्ता नहीं है इसलिए हम यही बोल रहे, लेकिन महसूस होता है कि तालीम के बगैर कितना आदमी अधूरा है। जैसे हम लोग के गुरुद्वारे में कहते हैं कि भाई मानुष करते हुए, अरे मानुष तो पहले हुआ, मानुष करते हुए माने मतलब तरबियत बहुत जरूरी।
تربیت کون دے سکتا ہے؟ اپنے بچے پہ آپ خود نہیں تربیت دیں کر کے آپ باہر سے ماسٹر صاحب سے اور پروفیسر صاحب سے توقع رکھیں گے، کہاں کی مثال ہے؟ آپ اپنے بچے پہ خود دھیان دیں گے، آپ اپنے بچے کی خود ذمہ داری لیں گے، تبھی آپ کے بچہ. ہمارے کئی ایک دوست ہیں، شاہنواز صدیقی بھائی، ان کے والد کا ہم اسٹیک سوچتے ہیں کہ اتنا اسٹیک بچوں پہ 3 بیٹا 3 بھیجے گی ڈاکٹر، وہ اپنے بچوں کے خیال دیں. فضول ہم لوگ کیا ادھر بچے میں منگاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں پہ جو تعلیم جو خود ہم اپنے گارجین جو اپنے بچے پہ جو جتنا کانسٹنٹ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. ایسا ہو گیا بچے کو دے دیا بھائی، بیگ دے دیا، بیگ لے کے گھوم رہا ہے، بنا ہیلمٹ لے کے گھوم رہا ہے، بھائی تو آپ کرائم کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ اور اگر پیسہ نہیں ہے تو بچہ آپ کا کیا کہیں سے بھی پیسہ لے کے آپ اس کو ایکسپٹ کریں. حکومت کوئی بھی ہے اسے کوئی پرابلم نہیں، کیا کر سکتا ہے بہت زیادہ کیا نہیں. ہاں بھائی اگر ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں تو اپنا کاغذ پتر درست رکھیں گے. اگر آپ نہیں پڑھے لکھے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ کا نام میں اسپیلنگ ایک اسپیلنگ کی وجہ سے آپ کا کاغذ دیا گیا. جو ضرورت ہے اس پہ ہم اگر دھیان دیں تو ہم کو نہیں لگتا کہ اتنا گھبرانے کا جو ابھی ماحول اتنا گھبراہٹ ایسا کیا ہو گیا کیا ہو گیا اللہ ہے اوپر. اور آپ اگر صحیح کام کر رہے ہیں، صحیح تربیت بچوں کے دیا تو آپ کو پریشان کی ضرورت نہیں. اور اگر آپ غلط تربیت دیا تو آپ، اور ہر زمانے میں مائنورٹی جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہر جگہ، پاکستان میں جو مائنورٹی اس کو تھوڑا سا اسی طرح سے، بنگلہ دیش ہے، دنیا کا دستور ہے جو مائنورٹی ہوتا ہے اس کا حساب سے. تو ہم لوگ کو تھوڑا سا اس حساب سے تیار رہنا پڑے کہ ہم لوگ مائنورٹی میں ہیں تو پرابلم آئے گا. تو سارے پرابلم کے لیے سب سے زیادہ وہی ہے تعلیم یافتہ ہونا اور تربیت تعلیم کے تربیت کے علاوہ تعلیم والا تو تربیت بہت ضروری ہے. تربیت ہی آپ کو ڈسپلین اور اس کے ساتھ تعلیم ہو تو نکلنے والا میں سے گاؤں جانا ہے مجھے کو لے کے آپ لوگ سے معذرت چاہتے کہ کچھ شہر بچیوں کو کس طرح سے تعلیم کی طرف آگے بڑھانے کی کوشش کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنے بیٹے بیٹی کو پڑھا لیا، ہم کامیاب ہیں، لیکن جو موجودہ حالات ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری کامیابی اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے جبکہ ہماری پوری برادری، پورے لوگ کامیاب و کامرا نظر آئیں گے. اور یہی آج وقت کی پکار ہے. اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو آپ معلوم کریں، اب دور کہیں نہ جائیں. آپ کو کسی محلے والوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ویلفیئر سوسائٹی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے خاندان کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اپنے بلڈ ریلیشن کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ملک بیا، حضرت ابراہیم شاہ بیا ابراہیم علیہ الرحمہ کے حوالے سے ہو یا خاندانی اعتبار سے ہو، یہ جو بلڈ کا ریلیشن ہے آپ کا، یہ بڑا عظیم ہے. اتنا عظیم ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بچہ جس کو آپ نے پرورش کیا اور وہ آپ کا اپنا ایک بیٹا ہے جو باہر کماتا ہے، باہر رہتا ہے، لیکن ایک غیر کے بیٹے کو جسے آپ نے گود لیا ہے، وہ آپ کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے. لیکن انتقال کے بعد اگر امام پوچھیں گے کہ ہاں نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت، تو وہ آپ کا حقیقی بیٹا ہی دے گا، وہ لے پالک یا دوسرا نہیں دے گا. وہاں پہ بلڈ ریلیشن کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آتی ہے. وراثت کی تقسیم جب ہوگی، چاہے وہ 1 روپے ہو یا چاہے 1 کروڑ ہو، اس کا صرف واحد حقدار اگر کوئی ہے تو آپ کا اپنا بلڈ ریلیشن والا ہے. تو جو بلڈ ریلیشن کی اہمیت ہے، آج اس مجلس میں ہمیں اور آپ کو اس کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے. تو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ آپ دور کی طرف نہ جائیں، لیکن کم سے کم آپ تو اپنے گھر والوں سے واقف ہیں، آپ اپنی بہن سے واقف ہیں، آپ اپنے بھانجوں سے واقف ہیں، بھتیجوں سے واقف ہیں، آپ اپنے بھائی کی فیملی سے واقف ہیں، آپ اپنے چچا کی فیملی سے واقف ہیں. آپ ان میں تلاش کیجیے، آپ ان میں تلاش کیجیے کہ آخر کون ہے، کون سا ایسا ہیرا ہے، کون سا ایسا پتھر پڑا ہوا ہے جس
इसको निखारने की जरूरत है, तराशने की जरूरत है, संवारने की जरूरत है। कौन सा हमारे खानदान में लड़का है जो टॉप क्लास में जा रहा है, परसेंटेज बहुत अच्छा ला रहा है, उसने 10th बहुत अच्छा कर लिया है, 12th बहुत अच्छा कर लिया है, उसने एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाया, उसको कहाँ पढ़ाने की जरूरत है? इस बच्चे को सेंट जेवियर्स में दिया जा सकता है क्या? फला यूनिवर्सिटी में दिया जा सकता है क्या? इस बच्चे को किसी कोर्स में कराया जा सकता है क्या? ये बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो कौम के हम और आपके ऊपर होती है। सिर्फ आपके हमारे अपने बेटे और बेटियों की कामयाबी से हमारा मुआशरा कामयाब नहीं हो सकता है। आज जरूरत है कि सब मिल करके तवज्जो देने की कोशिश करें, सिर्फ अपने खानदान को देखने की कोशिश करें, अपने घर वालों को देखने की कोशिश करें और अपने इलाके के लोगों को देखने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला देखिए कभी कभी किसी को ना महमीज लगाने की जरूरत है। बस जरा सा, जैसे अभी मोहतरमा ने बताया कि वालिद गिरामी हमें पुश करते थे, कैसे कामयाब होना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे जाना है, बस यही आपको करने की जरूरत है। हो सकता है छोटी सी ठोकर, हो सकता है छोटा सा ताउन किसी को बड़ा ऑफिसर बना दे, बड़े डिग्री वाला बना दे। बस ज्यादा न कह करके अगर मलिक बया की शक्ल में आपकी हमारी ये बिरादरी और हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं अगर एक मुट्ठी की शक्ल में है तो जरूरत है कि हम आप एक दूसरे के मुआविन बने, हम एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करें। एक आखिरी बात और कह के मैं अपनी बात को खत्म करूं। प्रोफेसर साहब अच्छी तरह इस बात को महसूस करते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10th क्लास पास कर लिया है, लेकिन किसी भी वजह से चाहे वो कोई भी सबब हो छोड़ करके बैठ चुका है, 12th पढ़ करके छोड़ के बैठ चुका है और भी आगे का पढ़ने की हमें जरूरत है कि ऐसे बच्चों को मालूम करें क्या बनेगा। पैसे की कमी है, हालात खराब है, कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपने, तो कहने वाले ने कहा नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरते तो थाम ले साथी, मजा तो जब है कि गिरते तो थाम ले साथी। तो अगर किसी ड्रॉप आउट बच्ची को अगर आपने कामयाब किया तो यकीनी तौर पर तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। चैलेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए पूरे स्ट्रैटेजिकल तरीके से तैयार। अगर हम पढ़ रहे हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं तो ये हमेशा जाने कि हम क्यों अचीव करना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं और क्यों अचीव करना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं है, मकसद इल्म हासिल करना है तो क्यों इल्म हासिल करना है, इल्म हासिल करके हमें करना क्या है। तो जब तक हमें ये पता ना हो कि हमारा मकसद क्या है, मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं है, नॉलेज तो बहुत हो गए, लेकिन तालिब इल्मों को ये मैसेज जाने की जरूरत है कि सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है। दो चीज बहुत फैक्टर करता है, एक तो हम लोग जिसे इंटीग्रिटी कहते हैं, दयानत करते हैं, और दूसरी एम्पैथी। नॉलेज विदाउट इखलाक के बगैर नॉलेज जो है वो खतरनाक है। तो आप दुनिया में चारों तरफ देख लो कि लोग नॉलेज रखते हैं लेकिन उनमें इखलाक नहीं, उनमें एम्पैथी नहीं। तो नॉलेज हासिल तो कर लें, नॉलेज क्यों हासिल करेंगे और किस मकसद के लिए हासिल करेंगे ये भी जानने की जरूरत है। इल्म का जो है प्रवास तो हमेशा होता है, इल्म हासिल करने की जो जर्नी है वो हमेशा चलता है, लेकिन हमें इल्म हासिल क्यों करना है और इल्म हासिल करके क्या करना है और अपने मुआशरे को और अपने इस सरजमीन को, अपने नेशन को कैसे आगे बढ़ने में मदद करना है। इसमें ये दो चीज बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं। तो बच्चे को, सारे बच्चों को तलबा और स्टूडेंट्स को जो अचीवर्स हैं मुबारकबाद है। मशहूर शख्सियत को जो सिर्फ बंगाली में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मशहूर शायर के तौर पर जाने जाते हैं और आप सबों को बखूबी इल्म है कि 1-2 साल के बाद ये मलिक बया वेलफेयर सोसाइटी 7 साला तकरीब बनाएगी जनाब जमाल अहमद जमाल साहब की।
जनाब जमाल अहमद जमान साहब सदी को अबूर करें और हम लोगों को अपनी बातों से, अपनी दुआओं से नवाजते रहें। हम श्रद्धा दरखास्त करेंगे जनाब जमाल अहमद जमान साहब को कि जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे बैठे अपने बच्चियों और बच्चों को कुछ कीमती बातें बताएं। आज धनकर 9 अगस्त है और मलिक मियां के खानकाह में बैठे हैं, तो सारी बातें होगी तो इल्म के हवाले से होगी। ऐन लाम मीम जो भी बातें कर रहे हैं या करेंगे सब इल्म के बारे में, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन में एक ऐसा वर्ड है जो 9 अल्फाबेट से बना है। सबसे बड़ी बात खूबी ये है कि इसमें 5 वोवेल से मिला हुआ, जो जितने हमारे बच्चे हैं बच्चियां हैं सब उस 9 अल्फाबेट के लिए यहाँ पर बैठे हुए। तो आज मैं कहने जा रहा हूँ और हमारे मौलाना ने कहा कि सबसे पहले आपकी पहचान लोगों से कराइए कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर हैं और मलिक मियां से कैसे कैसे लोग जुड़े हुए, कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। मलिक मियां सोसाइटी के तमाम मेंबरों को सबसे पहला मुबारकबादी देता हूँ कि पुरानी परंपरा को इन्होंने कायम रखा है। वो कौन सी परंपरा है? लेडीज फर्स्ट, औरतों पहली कतार में। आप अपने कार्ड में देखिए, सबसे पहले तैनात सुल्ताना का नाम, औरतों का नाम लिया गया। हमारे ये तनवीर साहब ने कहा कि माँ हाजरा पानी के लिए किस तरह से तरस रही थी और क्या दौर था उनका। तो मैं तत्काल को नजर खा रहा हूँ, एक मिश्रा आ गया था, निकल आया है पानी, निकल आया है पानी, एड़ियों की एक ठोकर से। आप सर बता रहे थे कि निकल आया है पानी, एड़ियों की एक ठोकर से, अलग तासीर है सबसे जहां में आवे जंगल की। अब बात आई तालीम की। दूसरी खूबी मलिक मियां सोसाइटी की, एक दरख्त के, एक ही दरख्त के, हरदार दरख्त के 2 फल को मौजूद किए हैं। ये भी एक सोच है, फिक्र है। इसी तरह से जब सुभाष चंद्र बोस इंकलाब का फौज तैयार किए थे तो डेट 9 अगस्त ही था। एक बहन और एक भाई उस फौज में शामिल हुए थे। बहन ने कहा कि मैं खून दूंगी, तो भाई ने कहा मुझे आजादी चाहिए। तो हमारे साथ 9 अगस्त की खूबी बता रहा हूँ। 9 अगस्त की सबसे बड़ी एक और खूबी है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब समझौता हुआ था तो 9 अगस्त था। ये सबको मालूम है। हम लोग बच्चों के लिए, इल्म के लिए आज तक जुड़े हुए हैं। इल्म के बिना बच्चा वैसा अपाहिज है जैसे पोलियो ड्रॉप के बिना बच्चा। इल्म के बिना ऐसा बच्चा एक वर्ड भी बनता है तो बिना भोवे का कोई वर्ड नहीं बनता। इसलिए इल्म का हासिल करना बहुत जरूरी है। पर कैसे हासिल करेंगे, इसके नियमों को ध्यान दीजिए। ये है ऐन लाम मीम। ऐन लाम मीम पढ़ना क्या है? अकल से पढ़ना है। अकल क्या चीज है? रीड राइट एंड टेक नेवर यू फेल। अगर आप पढ़ते हैं तो उसको लिखिए, उसके बाद उसको करिए। इट इज अ वे ऑफ एजुकेशन। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छे तरीके लज्जत के साथ पढ़िए, दिल लगा करके पढ़िए। दूसरी बात है मेहनत से पढ़िए। मेहनत की बात आती है तो एक मिस्टर नेपोलियन को याद आता है। 11 क्लास का स्टूडेंट था और जब वो फ्रांस के चौराहे पर आया तो सब लोग को हाथ दिखा रहे थे, मेरा हाथ देखिए दूसरी से क्या हम क्या बनेंगे।
बोले बोलता है, बोले नहीं तुम्हारा तो नसीब कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं बनोगे? बोले नहीं बनेंगे आप, निकाला पेंसिल छीनने वाला छुरी को और सीधे लकीर को तो सीधा कर। बोले ये तो तुमने किया, बोले हम ही तो सब कुछ कर सकते हैं। मेहनत से ही इंसान बना लेता है तकदीर, मेहनत से ही इंसान बना लेता है तकदीर, हाथों के लकीरों में मुकद्दर नहीं होते। मेमेंटो और सर्टिफिकेट से नवाज रहे हैं। एआई का दौर है, आप सब जानते हैं, जो आज के बच्चे हैं वो सब जानते हैं। आपके एक उंगली के इशारे पे आपको वो तमाम मवाद मिल सकते हैं जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं मिल सकते, जो आपके उस्ताद में नहीं बता सकते, वो आपको एक क्लिक में मिल सकता है। आप एक बटन दबाएंगे, आपको किसी भी साइंस का फॉर्मूला मिल जाएगा, ज्योग्राफी की किसी भी सख्त क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, हिस्ट्री के किसी भी सब्जेक्ट का जो है आपको आंसर मिल जाएगा। उसका आप इस्तेमाल करें, बशर्ते उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें। जहर का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, एक जहर देकर इंसान को मारा जाता है और एक जहर से दवा भी बनती है जो मरीज को बेहतर करता है। आप अगर उस पर अमल करेंगी तो आपके लिए वो बेहतर होगा, बशर्ते कि आप जो उंगली घुमा करके जो है वो दुनिया के तमाम चीजें नाच गाने ये वो, अगर वो उसमें अगर आपने वक्त जाया किया तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, वक्त का तकाजा है। आप सब कुछ देखें, आप दुनिया के बारे में भी जानें, आप अभी क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, दुनिया में क्या चल रहा है ये भी देखें, और आपके लिए क्या मुफीद है आपको ये भी सोचना पड़ेगा। कितना आपको मोबाइल चलाना है, कितना आपको सोशल मीडिया पे रहना है, कितना वक्त देना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। अगर आपने चाहा कि नहीं हम दिन रात सोशल मीडिया पे ही रहेंगे तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद कहेंगी कि मुझसे गलती हो गई, अब उम्र निकल गई, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इंसान वही बेहतर है जो मुश्किल वक्त से पहले अपने आप को बेहतर कर ले। और मैं इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ खत्म करता हूँ कि अल्लाह आप सबों को कामयाब करे। शहनाज सुल्ताना साहबा, जोरदार तालियों से उनकी हिम्मत अफजाई करें। मोहम्मद औसाफ साहब ने क्रिकेट में कामयाबी हासिल की है। अलिशबाह आलम, मोहम्मद शफत इकबाल, नासिरा अमीन, जीनत कमाल, और मुबारक हो, आगे बढ़ती रहिए। अबुल कला इकबाल, असलम को मेमेंटो सर्टिफिकेट और कलम से नहीं है। मोहम्मद साया बैग दे दीजिए, सर्टिफिकेट दे दीजिए।